साथियों सादर जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों, वर्तमान समय गरीबों की जीवन जीने की शैली दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। अभी रायपुर के नकटी गांव में जो गरीबों को उनके घर से आए बरसात में बेघर किया जा रहा है, जिसे जो आप वीडियो देख सकते हैं मेरे फ़ोन में, ठीक है। ये जो है, ये ज़मीन को जो खाली करवाया जा रहा है, सुनने में आया है कि विधायक आवास बनाया जाएगा। इसमें हम विधायक बनाते हैं अपनी समस्या को दूर करने के लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए। तो जब हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो उनका आशियाना ही अलग होगा, तो क्या वो हमारे दुख तकलीफ को महसूस कर पाएंगे? अभी वर्तमान में एक पूंजीवादी सरकार जो कि गरीबों को घर नहीं दे पा रही है, गरीबों को ज़मीन नहीं दे पा रही है, लेकिन पूंजीपतियों को कौड़ियों के दाम में ज़मीन दे रही है। गरीब की ज़मीन को बेजा कब्जा बता रही है और अमीरों को जंगल दे रही है, ज़मीन दे रही है, और गरीबों को घर को तोड़ के, उनके आवास को तोड़ के खुद का आशियाना बना रही है वर्तमान सरकार। तो ये गरीबों के हक की लड़ाई हुई कि गरीबों को पिटाई हुई? वर्तमान समय में जो गरीबों की घर टूटा जा रहा है, वो आए बरसात के समय में कहाँ जाएंगे? वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ से ही दूर किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ से भगाया जा रहा है। आने वाला समय में देखेंगे आप कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के पास एक भी ज़मीन नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं, उनके घर को तोड़कर उनके ज़मीन को कब्जा बता करके उनको ज़मीन को छीना जा रहा है, और बाहर से जो आए पूंजीपति है उनके बेचा जा रहा है उनके साथ। और जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको एक छोटे छोटे जगहों में, छोटे छोटे फ्लैटों में एकत्र कर रही है। तो क्या गरीब इंसान के पास अच्छा घर नहीं होना चाहिए, ज़मीन नहीं होना चाहिए? एक गरीब इंसान का घर ऐसा वर्तमान सरकार चाहती है कि 2 कमरे कहीं रहे कि 1 कमरे कहीं रहे, वहीं पर रहे। लेकिन अपने लिए जो आवास बनाते हैं वो लोग, अपने लिए जो बंगले बनाते हैं, उसमें सोने के लिए अलग रूम, बैठने के लिए अलग रूम, खाने के लिए अलग रूम, टहलने के लिए एक अलग गार्डन, गाड़ी रखने के लिए अलग पार्किंग, और सामान रखने के लिए अलग जगह, तमाम सुविधाएं दे रही है, अपने लिए ले रही है। लेकिन गरीब को चाहते हैं कि उनके पास ना तो ज़मीन रहे, ना तो एक प्रकार से उनके लिए जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए विकास जीवन यापन के लिए हुआ करता था कोला कोठार, वो कोला कोठार ही ना रहे, केवल घर रहे और उसी घर में वो एकत्र रहे, उसके पास अन्यथा किसी भी प्रकार की ज़मीन ना हो। ऐसा वर्तमान सरकार चाहती है, और इसीलिए सिर्फ उनको घर मुआयना करा रही है और कुछ नहीं। सिर्फ घर होना चाहिए गरीब जनता के पास, और कुछ भी ज़मीन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये वर्तमान सरकार की नीति है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की जो ज़मीन है उसको गैर संवैधानिक बताकर, बेजा कब्जा बताकर हथिया लिया जाए, और नई स्कीम बताते हुए पूंजीपतियों को और बाहर के लोगों को वो ज़मीन बेच दिया जाए। आने वाले समय में हम ये पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के लोगों के पास खुद का घर नहीं रहेगा, खुद का ज़मीन नहीं रहेगा। सब पूरा जो ज़मीन है वो दूसरे का रहेगा, दूसरे राज्यों का रहेगा। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि वर्तमान में आप इन
जो बाहर से आए हुए लोग हैं और जिनको आपने शासन दे रखा है, उनके मानसिकता को समझिए। वे इतना अपने आप को पूंजीवादी बना चुके हैं, इतने संपत्तिवादी बना चुके हैं कि आने वाले समय में वे विदेशों में जाकर रहेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ को बेचकर वो तो विदेशों में बना लेंगे, दूसरे राज्यों में चले जाएंगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारे छत्तीसगढ़ को बेच कर ये जा रहे हैं। तो ये समझने की बारी है और ये उन व्यक्तियों की दुख दर्द को समझने का कोशिश करें। धन्यवाद।